केवल प्राकृतिक अवस्था में उनको रखें और वही दाना चारा खिलाएं जो फसल में भी बिना पेस्टिसाइड लगे, बिना बाह्य केमिकल का प्रयोग हुए ज़मीन से जो चीज़ उपज हो रही है। ऑर्गेनिक अगर आप साधारण शब्दों में समझें तो कोई जो प्राकृतिक हमारा जो खान पान की चीज़ें हैं केवल वही पक्षी को या जानवर को दी जाए। उसमें कोई आजकल क्योंकि दाने में कई तरह की चीज़ें मिलाई जा रही हैं उनको ग्रोथ बढ़ाने के लिए या कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं या एंटीबायोटिक मिलाई जाती हैं, वो सब ना देकर केवल जो ज़मीन से नॉर्मली पैदा हो रही हैं, जैसे यहाँ मैंने दिखाया बरसीम है या मोरिंगा है या इस तरह के और जो भी प्लांट हैं, गेंदा देखा आपने खा रही है मुर्गी आराम से, उस तरह के जो प्लांट्स हैं यदि वही मुर्गी खाती है या फसल में भी पेस्टिसाइड वगैरह लगे, लंबी चेन है, उसमें किसी तरह का केमिकल रहित होना चाहिए। कुक्कुट पालन में एक तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। जो अगर यदि ब्रायलर आप देखें तो 5 हफ्ते 6 हफ्ते में ब्रायलर अगर पाल रखा है आपने तो 5 हफ्ते में उसको बेचकर आप उसका रिकवरी शुरू हो जाती है, आपने जो पैसा लगाया है। जबकि और फसलों में और चीज़ों में काफ़ी समय लगता है, केवल 5 हफ्ते में आपको रिटर्न देने लगता है। दूसरा, इसमें इनिशियल लागत भी बहुत कम लगती है। दोनों तरह के आप कर सकते हैं। यदि बहुत लार्ज स्केल में लाखों की तादाद का जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री के रूप में पालना है, वो भी एक इसका रूप है। एक बैकयार्ड सिस्टम जो आप यहाँ देखना है, जहाँ जैसे किसान लोग भाई हमारे पालते हैं 100-200 मुर्गी रख के 25 से 100 तक, 250 से 500 तक इतनी मुर्गी रख के भी पाल सकते हैं। स्मॉल स्केल पर भी इसको कर सकते हैं। कितना भी छोटा कर लो, कितना भी बड़ा कर लो, जितनी अपनी पूंजी लागत हमारे पास है, तो मुर्गी एक बड़ा एक सशक्त जरिया है कि जिसके जरिए हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं, दुगना करने की तरफ हम एक कदम आगे चल सकते हैं। इसमें इसको किसी भी दूसरी चीज़ के साथ आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। केवल 1-2 सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आपने एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा, एवियन फ्लू का नाम। पिग के साथ इसे नहीं रखना चाहिए जनरली। पिग और मुर्गी का मिलके एक नया वायरस जो एवियन इन्फ्लुएंजा का वो बना है, इसलिए पिग से इसको दूर रखना चाहिए। बाकी कैटल के साथ इसको रख सकते हैं, गायों के साथ में, बकरियों के साथ में मुर्गी को आप रख सकते हैं। किसी अन्य फसल के साथ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार की फसलें वो रखती हैं, सहचर है हर जगह, हाँ आराम से रह लेता है। बल्कि इसका एक और लाभ बताया गया, यदि गाय के साथ रखते हैं या इवन जो हमारा आम के बागों में इसको रखा गया, यहाँ लखनऊ में CISH करके हाँ, तो उसमें हमारे यहाँ से फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में यहाँ निर्भीक हमारा एक जर्म प्लान में कार्य निर्भीक, उसको हमने बहुत मात्रा में दिया वहाँ पर। तो उसने ये पेस्ट कंट्रोल का काम करता है, बायो पेस्ट कंट्रोल है ये। जितने भी कीट पतंगे हैं और ये पेस्ट हैं जो पेड़ पर लगते हैं या और जानवरों में लगते हैं, चिमनी वगैरह, तो वो सब उनको खा जाता है। तो जानवर को भी फ़ायदा है, जैसे गाय के शरीर पर जो किलनी होगी मुर्गी उसको खा लेगी, मुर्गी को प्रोटीन मिला और उसके ऊपर से किलनी हटी जो उसका खून चूस रही थी। इसी तरह आम के पेड़ पे जो भी पेस्ट लगता है उसको ये खा जाता है। बरोवर है या तरह तरह के अलग अलग स्टेम बरोवर और तरह तरह के अलग अलग वो हैं कीड़े मकोड़े, उनको ये खा जाता है। तो इसको भी प्रोटीन मिलता है और पेड़ की भी रक्षा होती है। तो ये बायो पेस्ट कंट्रोल का काम भी करता है।